रात के 1:14 हो रहे हैं। मैं सो गया था, लेट गया था लाइट वाइट बंद करके, लेकिन मैंने कहा भाई लाइट चलाओ, कैमरा ऑन करो और ये बताओ कि जो दिल्ली का लड़का है उसकी लाइफ अभी हेल हो रखी है। और ये जो पनिशमेंट मेरे को मिल रही है ना, ये भाई मैं डिज़र्व भी करता हूँ, क्योंकि ये जो गलतियाँ मैंने करी हैं कुछ, उसी का ही सारा नतीजा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। अब मैं ये सब मैं जो बताऊंगा आपको, वो 1.5 साल से मैं झेल रहा हूँ। तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब भाई बताना ज़रूरी है। ये मैं अपने फ्यूचर दिल्ली के लड़के जॉयस को भी बता रहा हूँ, और ये आप सब यूट्यूब को भी बता रहा हूँ कि जो गलती मैंने करी ना वो आप लोग ना करो, और अपने डिसीजंस जो हैं वो करेक्ट लेना, ठीक है, सही। मतलब ये मेरी गलती से तो आप लोग सीखने ही वाले हो। मैं जैसे पहले कुछ बताता नहीं हूँ जब तक वो चीज़ें मैं ठीक नहीं कर दूँ, लेकिन ना मैं एक बहुत बड़ी वीडियो जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा अपनी लाइफ की, क्या क्या हुआ, क्या क्या सब, उन सब के आपको बताऊँगा वो एक एक वीडियो में। लेकिन अभी जो है ना, जो अभी मेरी करंट सिचुएशन चल रही है, ये बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है रिलेटेड मेरे करियर से, कंसिस्टेंसी से, यूट्यूब वीडियो से। मेरा करियर क्या है? यूट्यूब वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएशन का। और ये जवाब मेरे को देना है बहुत सारे लोगों को। मतलब मैं कोई ऑफिस में नहीं जाता या घर से कोई काम नहीं कर, ऐसा नहीं है मेरा कि मेरे को बस कुछ लोगों को बताना है, मेरे को आप सबको बताना है ना। तो उनको आंसर देना है कि भाई मैं कंसिस्टेंसी होने का प्रॉमिस करता हूँ, उसके बाद मैं मेंटेन नहीं कर पाता। किसी भी चीज़ की बात करूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम छोड़ देता हूँ। मैं वीडियोस बनाने का डिसाइड करता हूँ, मैं वीडियोस छोड़ देता हूँ। वो क्यों छोड़ देता हूँ, क्यों, क्या होता है मेरे साथ, क्या हो रहा है? तो अभी जो है वो मैं आपको वही बताऊंगा, और कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस वीडियो में। नेचुरली बोलूँगा, शायद लंबी भी बन जाए वीडियो, कोई एडिटिंग वेडिटिंग का कट वट नहीं लगेंगे, बस सारा रॉ नेचुरल जाएगा। तो बात शुरू करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जो मेन चीज़ है मेरी कंसिस्टेंट ना होने का, यूट्यूब पे वीडियोस ना आने का, वो प्रॉब्लम ये है कि जो आपका दिल्ली का लड़का है वो अब गाज़ियाबाद यूपी में रहता है। सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये है। और भाई मैंने जो अपना घर लेने का डिसीजन लिया था ना, वो जल्दीबाजी में लिया था। आई एक्सेप्ट इट। ये आप लोगों को नहीं बताऊँ, ये मैं अपने लिए अपने आप को एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि हाँ भाई गलत लिया था, तो गलत लिया था, जल्दीबाजी करी थी तो जल्दीबाजी करी थी। अब अपना घर लेने में क्या दिक्कत है? तो भाई दिक्कत ये है कि मेरे को नहीं पता था कि मैं, पहले तो मेरे को ये घर लेके इधर शिफ्ट नहीं होना था। 1.5 साल पहले मैं शिफ्ट हुआ था, 2023 जून जुलाई का मंथ था, और मैंने कभी शिफ्ट होने का डिसाइड नहीं करा था। मेरी मम्मी की जॉब थी, सर्वेंट क्वार्टर मिलता था हमें, वहाँ ना रेंट देना था ना बिजली का बिल, कुछ नहीं। और मैं रहता था साउथ दिल्ली में, साउथ दिल्ली के भी बाप एरिया में, जिसका नाम है दिल्ली 1, जो इंडिया गेट पार्लियामेंट के पास है। आप अगर दिल्ली से बाहर के तो आपको पता होगा कि इंडिया गेट कौन से इलाके में सबसे पॉश इलाका है, उसको दिल्ली 1 बोलते हैं, जहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स रहते हैं। तो मैं वहाँ रहता था। ऑल्दो सर्वेंट क्वार्टर था भाई, ना एसी लगा सकते ना कुछ, लेकिन वो इलाका बहुत अच्छा था, बाहर पेड़ पौधे और लोग कम, ट्रैफिक कम, ये सब। अब वहाँ मैं रहता था। अब मैंने लिया था ये कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए, कि कभी हमको आना पड़ जाए, मम्मी की जॉब ना रहे और हमको कमरा खाली करना पड़ता था पहले भी, तो हम रेंट पे जाते थे। तो मैंने सोचा था इस बार अब चलो घर ले लेते हैं अपना। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मेरे को 1.5 साल रहना पड़ जाएगा। अभी तक 1.5 साल हो गए मेरे को। और अब जो है ना भाई, धीरे धीरे करते करते लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई इस चीज़ को लेके कि यूट्यूब पे ना मैं देखो 4,54,000 हुए हैं अभी, जस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये नंबर बहुत टाइम से हो गया, शायद 1.5 साल से इतना ही है। शायद मेरे ख्याल से 10,000 बड़े होंगे मेरे 1.5 साल में सब्सक्राइबर्स। क्यों? क्योंकि वीडियोज़ ही नहीं आती हैं। मैंने करियर ख़राब कर लिया। करियर मेरा क्या है? ना मेरा वीडियो एडिटिंग का करियर है, ना मैं कोई फ्रीलांस जॉब करता हूँ, ना मैं घर से जॉब करता हूँ, ना मैं किसी के लिए काम करता हूँ, ना मैं कोई अलग, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरा काम क्या है? यूट्यूब वीडियोस बनाना, ये मेरा काम है, कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। और यही चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मतलब अपने यंग एज में पीक
में हूँ मैं, और मैं अपना करियर नहीं स्टेबल कर पा रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट एक रीज़न की वजह से, क्योंकि मेरे को वो अपना एरिया छोड़ के यहाँ आना पड़ गया। अब वो एरिया कौन सा है भाई? वो एरिया था साउथ दिल्ली का, और वो उधर ही मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, और सब वहीं करा है, जिम वेम सब मेरे दोस्त, सब मेरे जो एरिया था जिससे मैं नोन था, वो सारा वो जगह थी, अच्छे लोग थे सब। और अब यहाँ आ गया हूँ मैं, यहाँ पे मेरा घर तो अपना है, लेकिन ये एरिया अननोन है और लोग अननोन हैं यहाँ से। और मेन चीज़ क्या हो रहा है ना, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ रह के। मैं अकेले वीडियोस तो बनाता नहीं हूँ, या तो दिल्ली में मेरा कोई दोस्त होता था या मेरे साथ कोई जाता था। यहाँ पे मैंने टीम मेंबर भी हायर करा था, तो मेरे साथ वो रहता मतलब वो आता था दिल्ली से, कैमरा पर्सन ही था, और मेरी हेल्प कराता था, क्योंकि मेरे को यहाँ कोई पर्सन चाहिए था। तो अब लेकिन क्या ना, मैं वीडियोस नहीं बना पाता भाई, मेरे पास पैसे ही नहीं आ पाते। अगर ब्रांड इंक्वायरीज़ आ रही है मेरे पास, वो भी जब आती है जब मैं वीडियोस डालता हूँ, वरना गूगल से जो यूट्यूब से एडसेंस से जो मनी आता है ना मेरे अकाउंट में, वो भी नहीं आता है। तो मैं कैसे भाई अपना खर्चा चला रहा हूँ? इस घर को मैंने लोन पे ले रखा है ना, और जो होम लोन का अमाउंट है वो मेरी डाउन पेमेंट अमाउंट से बड़ा है, तो कर्ज़ा मेरे ऊपर ज़्यादा है। डाउन पेमेंट मैंने बहुत कम दी थी, और इसकी जो ईएमआई है वो भी अच्छी खासी मोटी है भाई। और वो भी अब क्या हो रहा है ना कि मैं इस घर में भी रह रहा हूँ। पहले तो क्या था, 3 महीने के लिए, जब मैं मम्मी की जॉब थी, हम सर्वन क्वार्टर में रहते थे, तो ये घर को मैंने 3 महीने के लिए रेंट पे चढ़ाया हुआ था। तो उधर से रेंट जो आता था ना इधर से, उसको मिला के मैं अपने पैसे डालता था और ईएमआई कटती थी मेरी। अभी तक मैं वहाँ होता तो मैं कम से कम मतलब थोड़ा अपना प्रीपेमेंट डाल डाल के होम लोन थोड़ा कम कर दिया होता मैंने। और मैं और भी चीज़ें करता अपनी लाइफ में ना, कि यूट्यूब वीडियोस में मैंने और अच्छी बनाई होती। और मेरा फ़ोन, भाई दोस्त का फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो मैं अपना फ़ोन ख़रीद लिया होता है एक। और चीज़ें, पर्सनल ग्रोथ, थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान के पास पैसे से आता है। भाई मेरे पास तो ज़ीरो, अकाउंट में ज़ीरो पैसा है, तो मैं तो पूरा ही ख़त्म हो गया ये घर को लेते लेते। तो डिसीजन मेरा जो था, मेरे को आप लोगों को अपनी सिचुएशन तो बतानी है कि भाई मैं कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। जिम की मैं 2 महीने की फ़ीस दे के आता हूँ एक साथ, ठीक है, ये लोग 2 महीने की फ़ीस एक साथ लेते हैं 3,000 रुपये, और 1 महीने के लिए जाऊँ तो 1 महीने की फ़ीस दूँ सिंगल तो 2,000 रुपये लेते हैं। अब भाई वहाँ मेरी 1,200 रुपये फ़ीस थी महीने की, तो वो सही था यार। यहाँ पे एक तो 3,000 रुपये जाते हैं, वो भी भाई अब अभी इस सिचुएशन में तो वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऑल द 1,500 रुपये पर मंथ पड़ता है, लेकिन भाई जो बंदा पैसा नहीं कमा पा रहा ना, वो तो फंसे। इसके लिए तो ये अमाउंट भी बड़ा लगता है भाई। मतलब मिंत्रा पे कार्ट में डालनी चालू कर दी है मैंने, जीन्स है, टी शर्ट है, मैं ख़रीदता नहीं हूँ। तो चलो ये चीज़ें मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी घर लेने की डिसीजन जो था वो बहुत ही बुरा था, बहुत ही ख़राब था। अब आप बोलोगे कि साउथ दिल्ली में क्यों नहीं लिया जहाँ मैं रह रहा था? भाई साउथ दिल्ली में घर लेना बहुत महंगा है। मैं जिस जगह से आ रहा था, लोअर इनकम ग्रुप, लोअर क्लास, वहाँ से उठ के दिल्ली में रहना, साउथ दिल्ली में अपना घर लेना बहुत बड़ी बात थी, मैं नहीं ले पाता। और जो जनरेशन का गैप है, मेरे पीछे जनरेशन में किसी ने अपना घर नहीं ख़रीदा, किसी ने नहीं, मम्मी की तरफ से नहीं, पापा की तरफ से नहीं। ये हम जो फैमिली में हैं और रिलेटिव्स हैं जो मेरे जनरेशन के हैं ना, उन्होंने लिया अपना घर। तो उसमें से मैं भी हूँ। अब उसमें से देखो, बाकी सब मेरे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं करा, सब जॉब करते हैं। मैंने अपने पैशन को फॉलो करा और मैंने अपनी आर्ट को मोनेटाइज़ करा। तो मैंने जॉब छोड़ी अपनी, वो छोड़ के मैं अपनी आर्ट को बना के मोनेटाइज़ ये सब कर पाया हूँ। और मैं अब अपनी आर्ट बना के अपनी लाइफस्टाइल को दिखा के मैं उससे पैसे कमाता हूँ। तो ये बिज़नेस होता है, यूट्यूब चैनल मतलब बिज़नेस। ये मेरे ख़ानदान ने किसी ने नहीं करा, और भाई मैं ही एक आर्टिस्ट निकल के आया हूँ और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं पहला इंसान हूँ ख़ानदान में ना जो ये चीज़ें कर रहा है। तो मैंने जो अपने सर पे लिया ना भाई कर्ज़ा, वो भी गलत लिया। मेरे को पता था कि मेरी फिक्स्ड इनकम नहीं है, फ्रीलांसर ही हूँ मैं, है ना। और फ्रीलांसर मतलब यूट्यूब वीडियो जो बनाता है उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। तो मैं तो भाई फंस गया। और चलो वो होम लोन का प्रेशर और ये वो करके वो उस पर बात नहीं करते हैं। मैं तो बात ये करते हैं कि यहाँ से मैनेज नहीं हो रहा है, यहाँ से यूट्यूब वीडियोज़ नहीं बन रही है मेरे से। मैं अभी भी मैं बताऊँ, मैं 12:30 बजे ही आया हूँ घर पे, बाइक से गया था दोस्त के पास, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहीं हैं।
वहाँ से उसके साथ घूम के, जहाँ मैं घूमता था ना वहाँ करके मैं अपने घर आया हूँ। बाइक से गया था, गाड़ी खरीद रखी है मैंने अपने पैसों की, मेरी है, सेकेंड हैंड खरीदी थी मैंने, गाड़ी है, लेकिन गाड़ी से नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है अब पेट्रोल डलाने के। तो बाइक अब मेरी निकलनी चालू हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन आ गई है भाई। और क्योंकि अब वहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे मैं पड़ा रहता हूँ इस कमरे के अंदर, और अभी मैंने लिया था कि हाँ भाई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, भाई मैंने जिम ही छोड़ दिया। क्योंकि मैं दिल्ली में जाके एक दिन जिम करके आया, आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, वहाँ पे मैंने जिम करा, तो वहाँ तो मतलब दिल से मेरा मन कर रहा था, क्योंकि सारे लोग जान पहचान के थे जिनके साथ मैं पहले से जिम कर रहा हूँ। तो वो सब पूछ रहे थे भाई कहाँ था तू, ये वो करे। मैंने कहा यार मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ, वहाँ चला गया था। तो कह रहे अब तू गाज़ियाबाद से कर रहा है यहाँ पे? मैंने कहा हाँ यार कोशिश है यहाँ आने की। तो जब मैं उस दिन गया हूँ दिल्ली जिम कर रहे हैं, उसके अगले दिन से मैं इधर गया ही नहीं। 11-12 दिन की मेरी फ़ीस इधर की बेकार गई है। तो बॉडी का भी जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ जा जाके, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने में जिम छोड़ के आ जाता हूँ। तो मेरे को भी भाई बुरा लगता है कि एक तो मैं बॉडी बनाता हूँ, थोड़ी सी बिल्डअप करता हूँ कि हाँ भाई अब बनाऊँगा बॉडी, अब बनाऊँगा, और छोड़ देता हूँ। तो मैंने डिसाइड करा था कि पैसे आएंगे तो मैं दिल्ली में जाऊँगा भाई, कंटेंट भी बनाऊँगा, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो जर्नी दिखाऊँगा, यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट करूँगा। तो उसके लिए भी फंसा हुआ हूँ। तो सारी चीज़ें जो हो रही है ना मेरे करियर की, वो ख़राब हो रही है इधर रह के। तो अब जो सोल्यूशन है भाई पता नहीं क्या है। अब एक जो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई जॉयस इसको किराए पे चढ़ा दे घर को, और इससे जो किराया आएगा और वो तू ईएमआई में डाली और तू दिल्ली में जाके किराए पे ले ले। लेकिन भाई ऐसा है कि ये एरिया तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इधर का रेंट बहुत कम है 2 BHK के हिसाब से। तो मेरे को जो पैसा मिलेगा ना उसके बाद भी मेरे को एक अमाउंट डालना पड़ेगा। मतलब 60% तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा ईएमआई का, लेकिन 40% मेरे को डालना पड़ेगा। और दिल्ली में घर जो रेंट पे अगर लूँगा मैं 1 BHK या 2 BHK, 1 BHK भी लूँगा तो भाई मिनिमम 12 से 15 हज़ार का आएगा, और इधर की ईएमआई प्लस। तो मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा। ऑल तो मैं वहाँ जाके प्रोडक्टिव हो जाऊँगा, क्रिएटिव हो जाऊँगा, काम कर पाऊँगा, और पैसे आएंगे, और मैं वीडियोस बना पाऊँगा, वो इक्वल। तो लेकिन भी बहुत मुश्किल है। मतलब ये सोचना ना कि यहाँ की भी ईएमआई के थोड़े पैसे डालने हैं, वहाँ का भी रेंट अफोर्ड करना है, और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ के साथ में गाड़ी में पेट्रोल डलाना है। 25 किलोमीटर दूर है मेरा एरिया जो है ना, जो साउथ दिल्ली भोगल स्पेशली, जो मैं जहाँ घूमता हूँ, जहाँ रहता था, तो वो 25 किलोमीटर दूर है। तो रोज़ का मैं 25 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ। मतलब रोज़ तो नहीं, यहाँ से मैं जाता ही नहीं, दोस्तों के पास ही बंद कर दिया था, अभी दोबारा चालू करा है मैंने, बाइक निकालनी चालू कर दी। वरना मैं गाड़ी से जाता था, गाड़ी का 1000 रुपये का पेट्रोल लगता आने जाने का। तो जब वो पैसे ख़त्म हुए तो मैंने बाइक निकालनी चालू करी, तो थोड़ा रेगुलर हो गया हूँ वहाँ जाने के लिए। तो वहाँ जाके अब थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ना अब ये चीज़ मेरे से अब हो नहीं रही है एडजस्ट ना, कि यहाँ पे रह के कोप अप नहीं हो रहा मेरे से। ना मेरा जिम में जाने का मन करता है, किसी को जानता ना मेरे को कोई जानता। और यहाँ से जाओ, बाइक से जाओ, गाड़ी से जाओ, भाई मैं थक जाता हूँ। ट्रैफिक लग गया तो थक गया, और फिर पेट्रोल अफोर्ड करना है। अभी सिचुएशन ऐसी है ना, वो पेट्रोल भी भाई मेरे को महंगा लगता है। और दिल्ली के लड़के को, जॉयस को, कभी पेट्रोल महंगा नहीं लगा भाई। मैंने कभी मिंत्रा पे ना कार्ट में ऐड नहीं करी चीज़ें, मैंने करी तो ऑर्डर करी, कपड़े खरीदे तो जाके खरीदे। अभी तो बस देख देख के खुश होता रहता हूँ। तो ये जो चैलेंज है ना, अभी सिचुएशन जो हो गई है ये इतनी ख़राब हो गई है। तो भाई मैं कोई सिंपैथी वगैरह लेने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ अपने लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और मेरे को इस वीडियो में नहीं बोलना कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, ये देखो, और मेरी आगे की जर्नी देखो, मैं क्या करूँगा वो करके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यार महीने में 4-5 वीडियो डाला करता था जब मैं दिल्ली में रहता था। फिर यहाँ जब से 1.5 साल हो गया तो ऐसा भी हो गया है कि मैंने महीने में भी एक वीडियो नहीं डाली है, और अगर डाली तो वो भी बेकार। तो वो भी मेरे को पता है कि मेरी क्रिएटिविटी नहीं निकल रही भाई, नहीं निकलेगी ना, प्रेशर इतना है। और ये अब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी करा है ना वो खुद से करा है, और आगे भी खुद से करना है। और जो सपोर्ट था ना वो था उधर, जो सर्वेंट क्वार्टर था ना वो सपोर्ट था उधर, ना हमको रेंट देना होता था ना कुछ, ये रेंट पे चढ़ाया हुआ था, और मैं थोड़े से पैसे देके करता। अभी तक चलो बात नहीं करेंगे कि मैं अभी तक क्या कर लेता, इधर का लोन ख़त्म कर देता, कम कर देता, ऐसा कुछ। बट कम से कम मैंने थोड़े अपने, मेरे को पता है सब्सक्राइबर तो बढ़ गए होते भाई, ठीक है, मेरे और सोर्सेस खुल गए होते इंस्टाग्राम पे इनकम के, और भी ब्रांड्स कोलैबोरेशन वगैरह। अभी तो जो आते हैं उनसे भी डील, मतलब लॉक करने में,
वो जब ही आते हैं जब मैं वीडियो डालता हूँ, तो वो भी एक चैलेंज रहता है। अगर नहीं डालता तो मेरे पास मेल की इंक्वायरीज़ भी नहीं आती ब्रांड्स की ना, तो वो भी पता नहीं एंड मूवमेंट में कट टू कट चलता है मेरा पैसे का भी, कि क्योंकि मेरी भी स्ट्रगल चल रही है ईएमआई निकालने की, और वहाँ जाना है, थोड़ा अपना खर्चे पेट्रोल अफोर्ड कर लूँ और बिजली का बिल देने के लिए पैसे निकाल लूँ, ये सब। बट इस महीने तो भाई मेरी वाट ही लग गई कि कैसे कैसे क्या क्या करा है ना। तो अब मैं आपको लेसन क्या देना चाहता हूँ भाई, दिल्ली के लड़कों और लड़कियों, आपने अपने लड़के को जब से भी सब्सक्राइब करा है, जब से भी मेरा थोपड़ा आज भी एक मैं अमर कॉलोनी बैठा हुआ था, एक सब्सक्राइब कोई दूर से जा रहा था मेरे को, मैंने कहा देख क्यों रहा, दोस्त के बैठा था, तो वो मैंने कहा पता नहीं, दोस्त को बोला, तो वो फिर आ गया, कह रहा ये आ रहा है यार तेरी तरफ। तो आया तो कह रहे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे यार बिग फ़ैन, हाथ में लगे चला गया। तो काफ़ी दिन के बाद मेरे को कोई रोड पे सब्सक्राइबर भी मिला है, मतलब इतने 1.5 साल में ना इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वीडियोज़ नहीं आती है ना, तो वो जो फेस वैल्यू होती है रोज़ दिखने की और महीने में 4-5 बारी ऑडियंस को दिखने की, वो भी कम हो गई है। तो वो मेरे को नोटिस होता है कि हाँ अब थोड़े लोग कम पहचानते हैं। लेकिन मेरे को पता है भाई, मैं जैसी साउथ दिल्ली में वापस गया ना, तो मैंने इस बार बूम बाम ही मचा देनी है, क्योंकि भाई हाँ, गलती सुन लो, गलती फिर लेसन देता हूँ। गलती ये करी मैंने कि मैंने ना 2 गलती करी घर लेते हुए। फर्स्ट, मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि भाई जॉयस, तू लाइफ में हो सकता है ये जो पहला घर ले रहा है ना, ये तेरा आखिरी घर हो सकता है तू इसके बाद केपेबल ना हो। मैंने अपने ऊपर ही शक करा था। मैं नेगेटिव इंसान हूँ, पॉजिटिव नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्ट इंसान नहीं हूँ, और मैं नेगेटिव हूँ बहुत। ऑप्टिमिस्ट का मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, मैं अपोजिट हूँ उसका। तो मैंने ये सोचा था कि जॉयस, तू जो पहला घर लेगा हो सकता है तेरा आखिरी घर हो, और अभी तू यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर, हो सकता है तू आगे यूट्यूबर ना रहे। तो मैंने बोला था बैंक को कि मैं इस होम लोन को जॉब करके भी चुका दूंगा। अब लेकिन ना, जो मैंने रियलाइज़ करा, भाई मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को पता है कि वॉट आई एम गुड एट। तो मेरे को ये यूट्यूब वीडियोज़ ही बनानी है भाई, मेरे को पता है, मेरे को जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे को पता है कि, और ये मैं बोल नहीं रहा किसी को प्रूफ करने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो पहली गलती ये कि मेरे को लगा कि मेरा पहला घर ही होगा, तो मेरे को 2 BHK ही लेना है। अब अगर मेरी ये गलती मैं नहीं करता, तो मेरी थिंकिंग क्या होती ना, मेरी थिंकिंग ये होती कि जॉयस, अभी तू सर्वेंट क्वार्टर में रहता है, ये जितना अभी तेरा एक कमरा है ना, इतना बड़ा ही तेरा किचन और रूम था सर्वेंट क्वार्टर का। तो तू क्या कर, तेरे लिए 1 BHK भी अपग्रेड ही होगा, अपना घर होगा, अपग्रेड होगा। तो तू साउथ दिल्ली में ही 1 BHK ले ले, और अपना नेक्स्ट गोल बनाइए कि उसी बिल्डिंग में या उसी आसपास और जगह पे 2 BHK लेना उसके बाद। लेकिन तू 25 किलोमीटर दूर जाके सस्ते में, जहाँ पे तेरे को 1 BHK मिलेगा साउथ दिल्ली में, उतने का ही तेरे को 2 BHK मिल रहा है दूर, तो तू वहाँ वो 2 BHK ले रहा है। और ये मैंने ये सोच के लिया था क्योंकि मेरे को शिफ्ट नहीं होना था, मेरे को तो वहाँ पे पता था कि वहाँ अपना रहने का है। तो अब जब यहाँ पे आ गया मैं, तो मेरी तो वाट लग गई यार, ये मेरे को पता ही नहीं था कभी आना पड़ जाए, और आना पड़ जाए वो भी इतने सालों के लिए, नहीं पता था। दूसरी मेरी गलती ये थी कि ये एक लेसन भी है आप लोगों के लिए, तो ये मैं आप लोगों को बोल के, लेसन दे के ही अपनी गलती बता देता हूँ कि आप लोगों को याद रखना, लाइफ में अपना जो घर खरीदोगे, आप जहाँ पे भी रहते हो, बचपन से जहाँ भी पले बड़े हो, जहाँ आपके दोस्त हैं, जहाँ आपको अंडे वाला जानता है, जहाँ आपको जनरल स्टोर वाले भैया जानते हैं, जहाँ आप फ़ोन रिचार्ज कराने जाते हो, जहाँ कुछ भी कराने जाते हो, वो जो एरिया है ना, अगर तो वो बहुत बेकार है, तो आपको अपना जो घर लेना है वो उसी एरिया के एक अच्छे जाके एरिया में लेना है। और अगर वो एरिया अच्छा है और आपको सब चीज़ अच्छी लगती है, तो आपको अपना घर उधर ही लेना है। आपको उस एरिया से, अपने एरिया से निकल के कहीं दूर जाके घर नहीं लेना है, ये सोच के कि सस्ता मिल जाएगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी है, दिमाग में बिठा लेना, नहीं करनी है। जो मेरी हालत हो रही है अभी, आपकी हो जाएगी, और आप घर में ही बंद रहोगे, एस्केप ढूंढ लोगे अपना, बाहर ना जाने का, क्योंकि आप अकेले तो कोप अप कर नहीं पाओगे। मेरे जैसे इंसान हो जिसको चेंजेस नहीं पसंद है लाइफ में, जो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी है, और ऑल्दो मैं भाई बाहर किसी के सामने भी वीडियो बना लूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, बट ये सिचुएशन अलग है, दिल्ली का लड़का अलग है, जॉयस अलग है ना। तो इधर मैं अगर घर के पास घूम रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अलग इंसान हूँ, मैं नहीं हंसता, नहीं ऐसे हमेशा जॉली रहता हूँ, वो दिल्ली का लड़का रहता है। तो आपको कभी भी अपना घर
सस्ते के चक्कर में, लालच के चक्कर में दूर नहीं लेना है, हमेशा अपने एरिया में ही लेना है। एरिया का मतलब ये नहीं बोल रहा भाई अपना एरिया है, अपना एरिया का तो कुत्तों का होता है, ये वो वाला उसमें नहीं बोल रहा मैं। एरिया मतलब जो एरिया आपसे नोन है, आप जहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हो। भाई इस जगह पे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, सिंपल। तो ये आप लोगों को याद रखनी है। चाहे वो घर उस एरिया में, आपके एरिया में महंगा हो, चाहे आपको किराए पे रहना पड़ जाए, आप किराए पे रह के भाई पैसे सेव करो, आप किराया दे दो भाई। बैंक को इंटरेस्ट मत देना ये सोच के कि भाई हम दूर जाके घर ले लेते हैं, नहीं भाई, रेंट पे रह लेना और अपने पैसे सेव करना और मेहनत कर लेना डबल अपना घर लेने से पहले। अभी तो मैंने अपना घर ले लिया भाई, इसलिए मेरे से मेहनत नहीं होती, क्योंकि मैं फंस चुका हूँ एक लूप में। ये एक लूप है, मैं यहाँ रह के वीडियोज़ नहीं बना पा रहा, वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा तो पैसे नहीं आएंगे, करियर में ग्रोथ नहीं होगी और मेरी ईएमआई नहीं कटेगी, मेरे खर्चे नहीं होंगे, और वही लूप चलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा जो करियर है वो ग्रो नहीं करेगा। एट दी एंड मैं फंसूंगा ही, और आज जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ कल आप फंसे हुए होंगे। तो आपका दिल्ली का लड़का आपको बड़े भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक अच्छा गाइड जिसने करा वो, या गार्डियन की तरह भाई मैं आपको दिल से ये चीज़ें समझा रहा हूँ। और आप ये चीज़ समझना कि ये चीज़ मत करना, वरना आप फंसोगे मेरी तरह, फंसोगे ही, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फंसोगे। तो जब घर लेने की बात होती है ना, इंसान खुश होता है, मैं खुश नहीं। चलो छोड़ो, कहीं किसी और दिन बात करेंगे। तो आप खुश होगे, एक्साइटेड फील करोगे और आप चीज़ें करते जाओगे। हाँ भाई, क्योंकि घर लेना बड़ी अचीवमेंट बात होती है। अगर आप 26 साल की उम्र में ले लोगे तो घर अपना, तो समझना, वहाँ मेरी वीडियो याद रखना, मेरे वर्ड्स याद रखना कि अभी आपकी लाइफ में सिचुएशन जब आएगी ना पहला घर खरीदने की, तो मेरे को याद करना मैं क्या बोल रहा था। एक्साइटेड फील करोगे, अच्छा फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन अगर आपका वो घर दूर है आपके एरिया से, आपके दोस्तों से, आपके नोन लोगों से, नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। जो कोई भी बोल दे भाई नहीं वहाँ चलना है, वहाँ ले, वहाँ ग्रोथ है, वहाँ प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, वहाँ कुछ भी होगा, अपना तो यूँ करके रखना है, हाथ ऐसे बांध के, मैं नहीं लूँगा जी, मेरे को लेना है, मेरे को ईएमआई चुकानी है, कर्जा मेरे ऊपर है, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं नहीं साइन करूँगा बैंक के पेपर, जब तक कि मैं अपना घर उसी एरिया में लूँगा जहाँ पे मेरा कंफर्ट एरिया है। कंफर्ट जोन याद रखना दोस्तों, जब से पैदा होते हैं ना कंफर्ट जोन बन जाता है हमारा एक, और वो कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये इधर आप फील कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि जब एग्ज़ाम होते थे ना स्कूल में, तो मार्च का जो महीना होता था फाइनल पेपर, उसमें ना सारे बच्चे एक क्लासरूम में मिक्स होके बैठते थे, सब क्लास के, 11th के, 12th के, 6th के, 5th के, 3rd के, सब मिक्स होके बैठते थे। और हमारे जो दोस्त होते थे वो एक डेस्क छोड़ के बैठा करते थे। ये याद होगा आपको अगर आपके स्कूल में होता है तो, मेरे स्कूल में तो होता था। वो जो दौड़ था, वो दिन जो थे ना, वो मेरे को नहीं पसंद आते थे, क्योंकि मेरे को मेरा रोल नंबर जो है ना, मेरे को मेरी क्लास में कभी मिलता ही नहीं था। मान लो मैं 9th क्लास में हूँ, तो मेरी जो 9th क्लास होगी ना, उसमें मैं कभी बैठा ही नहीं, मैं कहीं और ही बैठता था। दोस्तों को लेके जाता था अपने साथ, क्योंकि मैं था इंट्रोवर्ट, मैं कंफर्ट जोन में रहने का शौक है मेरे को। मैं अपने दोस्तों को लेके जाता था, भाई मेरा रोल नंबर ढूंढवाओ, क्लास ढूंढवाओ। उनके साथ जाता था, देखता था, बैठता था। मेरे दोस्त लोग मेरे साथ ही खड़े होते थे, वो उनका अलग अलग रोल नंबर, अलग अलग क्लासरूम होती थी, मेरे दोस्त मेरे साथ आते थे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता भाई अकेले, यहाँ अकेला हो गया हूँ मैं। तो वो जो दिन थे वो भी मेरे को हेट कर, मतलब मैं नापसंद करता था उन टाइम को, जो कि सब मिक्स होके बैठते थे। और क्योंकि कंफर्ट एरिया छोड़ना पड़ता है ना, मेरे से नहीं छोड़ा जाता। और भाई अब आप इंस्टाग्राम रील से पढ़ के मेरे को ये भी कमेंट कर सकते हो कि भाई कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है ग्रो करना है, तो आई एक्सेप्ट। भाई मैं भी रील देखता हूँ, मैंने सुना है, मैंने देखा है, सब पता है। लेकिन भाई जब आपने ग्रो करना अपने कंफर्ट जोन में शुरू करा और आपने ग्रोथ देखी है अपने कंफर्ट जोन में, तो भाई आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही क्यों है। कंफर्ट जोन छोड़ के तो मैं इधर आ गया गाज़ियाबाद, 25 किलोमीटर दूर। देख लो 1.5 साल में मैंने कितनी ग्रोथ करी। 1.5 साल में बोल रहा हूँ 10,000 सब्सक्राइबर गेन करे होंगे, चलो मैक्सिमम 50,000 से ज़्यादा नहीं करे होंगे 1.5 साल में। तो कितने कम नंबर है।
मिलियन टच कर देना चाहिए था मेरे को अभी तक, मिलियन तो नहीं, कम से कम 7 लाख तो हो जाने चाहिए थे मेरे, आज 4.5 लाख हैं। मैंने इस टाइम तक बहुत सारी सीरीज़ बना देनी चाहिए थी वीडियोस की अपने चैनल पे। वहाँ था तो 1 डे एडिट चैलेंज शुरू करा था, IFX बॉलीवुड VFX, और व्लॉगिंग करी थी ये वो करके। यहाँ से डिसाइड करा कि चलो भाई मैं भोगल जाके दिल्ली जाके जिम करूँगा रोज़, तो 25 किलोमीटर जाने का 25 किलोमीटर आने का, गाड़ी में पेट्रोल लगेगा महीने का 9-10 हज़ार रुपये, और मेरी डाइट वाइट मिला के 15-16 हज़ार रुपये, जिम की फीस मिला के 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा है। इसमें मेरा कंटेंट बन जाएगा, मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा अपनी लाइफ, और मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, सब हो जाएगा। लेकिन वो होगा जब भैया मैं इधर वीडियोस बनाना चालू करूँगा, ब्रांड्स आएंगे, कुछ पैसे आएंगे, एडसेंस मेरे को पैसा देगा, तब होगा। और मेरे को किसी की भाई हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को किसी का एहसान नहीं चाहिए, ये भी मैं खुद ही फाइंड आउट कर रहा हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये तो बस मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको कि भैया आप लोग ना करो, और मैं ताकि अच्छा फील करूँ कि भाई मैंने कुछ तो बोल दिया, बता दिया, और ये डॉक्यूमेंट होगी, यूट्यूब पे चढ़ गया, आगे जाके मैं देख लूँगा मेरी हालत क्या थी। और एक बड़ी वीडियो आएगी जिसको मैं बहुत प्रॉपरली शूट करूँगा, अपनी स्टोरी सुनाऊँगा जिसमें मैंने क्या क्या हुआ, क्या क्या करा, ये वो करके। चलो उसकी बात तभी करेंगे जिस दिन आनी होगी वो वीडियो। बट अभी जो है ग्रोथ, वो करियर मेरा ख़राब हो रहा है वीडियो ना बनाने के प्रोसेस से। और अभी मेरे को मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ही बोलते हैं कि हम आ जाते हैं घर पे और हेल्प करा देते हैं, ये वो वगैरह ऐसा। तो यार ये सब भी अभी मुश्किल है मेरे लिए, मेरे को खुद ही अपना सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है मेरे इस प्रॉब्लम का, तो भाई आई लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आपकी एज मेरे से ज़्यादा है, एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, और आप कभी ऐसे में फंसे थे, या अगर हाइपोथेटिकल सोचो तो आप क्या करते, तो आप मेरे को लिख के बता सकते हो, और मैं ज़रूर रीड करूँगा, हार्ट दूंगा अगर अच्छा लगा मेरे को आपका सजेशन। और अगर मेरा सजेशन, मेरा लेसन आपको अच्छा लगा तो आप लोग भी कमेंट कर देना। और सब्सक्राइब वगैरह मत करना भाई अगर पहली बार ये कोई वीडियो देख रहे हो मेरी, क्योंकि ये मैं सब मतलब सिंपैथी लेके गेन वेन करने की ज़रूरत वो नहीं कर रहा। मेरे को जो मैं सब्सक्राइब करवाता हूँ वो अपना आर्ट बना के करवाता हूँ कि हाँ भाई ये आर्ट बनाता हूँ, वो आप देखो। या अगर मैं अपनी ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं उसमें बोलता हूँ कि हाँ सब्सक्राइब करो। ये वीडियो से सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए मेरे को भाई, लाइक भी मत करना। बट अगर आपको दिल से लगे कि हाँ भाई इसने कुछ सिखाया ही है, मैं सिखाता ही हूँ, अगर ये सिखाया ही है मैंने भाई, आपको लगे कि भाई आप लाइफ में एक चीज़ जो मैं फेस कर रहा हूँ ये चीज़ से सीखे हो, तो कर देना लाइक, बाकी मत करना। अगर आपको नहीं लगे, नहीं सीखे, तो मत करना, ठीक है। अब चलता हूँ मैं जी, ये बच गए रिकॉर्ड करते करते कितने 144 हो गए। अब मैं एडिट करता हूँ, अभी एडिट करूँगा। देखो ये डेट भी बता देता हूँ आप लोगों को, November 14, ये November 14 को ही वीडियो जाएगी। देखो अभी एडिट करके बैठता हूँ और करने बैठता हूँ, और अभी निकालता हूँ, और ये सुबह आएगी 11 बजे या 10:30 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे, जितने बजे, ठीक है जी। अब होप आप सबको मेरी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि दिल्ली के लड़का भाई इतने 1.5 सालों से क्या कर रहा था, किस चीज़ में फंसा हुआ था, उसकी वीडियोस क्यों नहीं आती हैं, क्रिएटिविटी क्यों नहीं निकाल पाता है वो, मैं आर्ट क्यों नहीं बना पाता हूँ, और मैं जो पैशन है उसको उस पर इतना फोकस क्यों नहीं हूँ, करियर को पे इतना फोकस क्यों नहीं हूँ, वीडियोस क्यों मैं ख़राब बनाता हूँ या लेट आती हैं वो। तो भाई ये मेन कारण है कि दिल्ली का लड़का गाजियाबाद में आ गया है, साउथ दिल्ली में। अब आज ही डिस्कस कर रहा था मैं कि भाई भगवान ना जो है तेरे को सिखा ही रहा था, कि सिखाना चाहता था कि तेरे को पता चले कि साउथ दिल्ली की वैल्यू क्या है। अब तेरे को पता है ना। मैंने कहा भाई मेरे को पहले भी पता थी, लेकिन हाँ अब पता है। तो मेरे को दोस्त ने बोला, शुभम जो दोस्त है मेरा, उसने मेरे को बोला कि भाई देख तू तेरे को था ना लालच में कि तू 2 BHK खरीदना है तेरे को वहाँ चला गया तू। मैंने कहा यार मेरे को रहना नहीं था, शिफ्ट नहीं होना था, बस मेरे को लेना था। तो उसने बोला कि हाँ अब तेरे को ये था ना कि सस्ते में वहाँ इतना 2 BHK मिल रहा है, तो अब तेरे को समझ आया कि अब तेरे को 1 BHK में भी तू साउथ दिल्ली में खुश रहेगा। तो भाई उसने बोला कि ये हो सकता है कि तेरी जर्नी हो, तेरा पाथ हो। और भाई वैसे तो बताऊँ 2 BHK में रह लिया यार, मेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए था, मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं वीडियो ज़्यादा बना पाऊँ, और मेरे को एक पर्सनल प्राइवेसी चाहिए थी। ये था, शिफ्ट अभी नहीं होना था, मेरे को 2-3 साल के बाद होता। तो मेरे को 2 BHK बस यही कारण था मेरा।
और लाइट वाइट जला के एडिट करता था मैं रात में, तो प्रॉब्लम होती थी ना घर वालों को, तो मेरे को इसलिए अलग कमरा चाहिए था। तो अब मैं बताऊँ, 2 BHK में रह लिया, मेरे को 3 BHK ही चाहिए। और भाई देखो, मैं तो इससे डाउनग्रेड करने के लिए तैयार बैठा हूँ कि 1 BHK मिल जाए मेरे को साउथ दिल्ली में, स्पेशली भोगल एरिया में, या ईस्ट ऑफ कैलाश, कालका जी, अमर कॉलोनी, लाजपत नगर, और कौन से मैंने लोकेशन कर रखी थी, और हाँ यही, और तो CR पार्क, इस तो सब बड़े महंगे महंगे हैं। बट जहाँ भी लूँगा भोगल के आसपास ही लूँगा। और मेरे तो भाई ड्रीम है कि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में कर लूँ अपना, जो साउथ दिल्ली में है। तो मैं तो देखो 1 BHK के लिए ही भाग रहा हूँ कि एक कमरा, एक हॉल और एक, क्योंकि भाई बहुत महंगे हैं, ये बेचूँगा तब जाके 1 BHK आएगा साउथ दिल्ली में। लेकिन भाई देखो पता नहीं, मैं तो सोच के बैठा हूँ कुछ हो जाए कि भाई मैं 3 BHK, क्योंकि 2 BHK में रह लिया, अब भाई मेरे को 3 BHK ही चाहिए। लेकिन भाई मैं तो ये कर रहा हूँ कि भाई मैं जैसे तैसे करके यहाँ से निकलूँ और मैं वहाँ जाऊँ। अब रेंट वेंट यार बड़ा ना लंबा प्रोसेस है। ये घर अपना लेते हैं ना तो पेपर वर्क बहुत करते हैं, मैंने बहुत चक्कर काटे भाई। कभी भी अपना घर ले रहे हो ना भाई, दिल्ली के लड़के को मैसेज कर देना यार एक बार। मतलब प्रोसेस तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि भाई आप किस चीज़ में फंसने वाले हो, और सोच समझ के लेना भाई घर। मैं तो देखो इस चीज़ में वापस फंसने ही वाला हूँ। ये पेपर वर्क वगैरह ना मेरे को नहीं पढ़ना, अभी इस सिचुएशन में मैं हूँ ना, मेरे को पेपर वर्क नहीं करना भाई, नहीं देखना कि मैं बेच दूँ। आप लोग तो बोलोगे कि यार बेच देना, जब इतनी प्रॉब्लम हो रही बेच दे, जो पैसा आएगा वो सेव कर, उससे रेंट दे और अपना काम को और बढ़ा, अपने वीडियोस में और पैसा लगाए वो करके। लेकिन भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, अभी सिचुएशन नहीं है, बहुत ख़राब है। तो मैं ये पेपर वर्क वगैरह में नहीं कर पाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को घर रखना बहुत पसंद है, मेरे को इस घर से भाई 0% लगाव है। इस घर का नाम मैंने कल्पना रखा था, भाई मेरी कल्पना से अब गायब हो जा मेरे को मतलब अब मैं साउथ दिल्ली में कहीं कुछ भी इतना छोटा सा अगर मिल जाए ना भाई, मैं खुश हूँ। बट चलो देखते हैं भाई, मैं तो वरना बोलता है कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मैं 2 BHK ले पाऊँ साउथ दिल्ली में घर। लेकिन भाई जो दिल्ली का लड़का पहले वाला था ना, वो मैनिफेस्ट करता था और चीज़ें कर दे, मतलब अचीव कर देता था। ये जो दिल्ली का लड़का भी है ना, ये मैनिफेस्ट ही नहीं करता यार। बोलता तो हूँ सपने देखते रहो पूरे होंगे, लेकिन अभी दिल्ली के लड़के ने सीरियसली सपने देखने बंद कर रखे हैं, क्योंकि मैं अचीव नहीं कर पाता। यहाँ की तो टूट गया हूँ पूरा, मैं तो टूट गया यार। तो यहाँ से जो दिक्कतें हो रही हैं ये इसके वजह से ही है कि यहाँ से मेरा कोप अप नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे लॉक ही लगा दिया कि यहाँ से मैं काम करूँगा ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर दिल्ली में जाके वीडियो बनाता हूँ, या वरना इस कमरे में रहती हैं, इस रूम में बना के, घर में बना के मैं थक गया। वीडियोस मैं ऐसी वीडियोस बनाता ही नहीं जो कमरे में बैठे बैठे बनाऊँ। मेरे को अच्छा लगता है अपने आप को डॉक्यूमेंट करना, बाहर अपने आप को देखूँ बाहर धूप में, ऐसे वैसे करके कुछ एडिट वगैरह करूँ वो। चलो जी, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ आप ये पूरी देखो बिना स्किप विप करे। देखी होगी तो पूरी सुनना यार, एंड में आके आप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बाकी अब मैं चलता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सपने देखते रहो यार। देखो भाई, देखते रहो, और बोल रहा हूँ लेकिन अभी तो देखो फंसा हूँ मैं। सपने देखते रहो, क्योंकि जब तक सपने देखोगे ना उनको पूरा नहीं कर पाओगे। आज मैं बोल देता हूँ कि भाई हाँ देखो भाई, देखो सपने होते हैं पूरे। ये भी देखा ही था मैंने जब ही लिया, साउथ दिल्ली का भी देख ही रहा हूँ। जैसे तैसे हो जाए मेरा सिचुएशन, मतलब पहले ये करियर तो ठीक हो मेरा, वीडियोस का फ्लो, उसके बाद देखेंगे अपडेट, फिर दूंगा कि हाँ भाई क्या है, रिपोर्ट क्या है, फिर बता दूंगा, है ना। चलो मिलता हूँ, कल मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। आ रही है अभी नई वीडियो भी। बाय बाय। और लड़कों लड़कियों एक चीज़ बोलूँगा कि दिल्ली का लड़का ना, मतलब जॉयस, कभी इतना लाइफ में परेशान नहीं हुआ जितना भाई मैं आज लाइफ के सिचुएशन इस फेज़ में हूँ। मतलब ये सिचुएशन मेरी उससे भी ख़राब है जब मैं डिसाइड कर रहा था 12th के बाद कि भाई मैं कैसे काम करूँ, कहाँ ढूंढूँ। कॉल सेंटर में जा रहा था और वहाँ परेशान हो रहा था, वो करके डिसाइड नहीं कर पा रहा था। इंस्टीट्यूट में CCNA जाके करा, फिर एग्ज़ाम नहीं दिया, पैसे नहीं थे, वो करके मैं मतलब फंसा हुआ था। और अभी जो फंसा हुआ हूँ ना भाई, मैंने 2019 से जॉब करनी चालू करी एडिटिंग की, वहाँ से सैलरी आती थी। तो मैंने जब से पैसे कमाने चालू करे ना, तो मैं कभी यार फंसा ही नहीं, डिसीजन भी गलत नहीं लिया। पहली बार लाइफ में डिसीजन गलत लिया घर लेने का। और ये जो सिचुएशन हुई है ना मेरी जॉयस की, भाई मेरी लाइफ में कभी ये सिचुएशन देखी नहीं मैंने, पैसों की किल्लत, और अभी बहुत ही ख़राब हो गई। और ये सिर्फ ना मेरे वजह से ही हुई है, घर लेने के चक्कर में। ये भी दिक्कत नहीं होती पैसे वैसे की, मैं भाई सही ग्रो कर रहा होता, पैसे वैसे होते, ग्रो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम सब ग्रो हो रहा होता। लेकिन ये जो मैं फंस गया, क्योंकि भाई जब तक आप कंसिस्टेंट मतलब वीडियोज़ ही नहीं डालोगे,
भाई आपका करियर क्या है? अगर मान लो किसी का करियर है जॉब करनी, तो वो क्या करेगा? ऑफिस जाएगा ना। अब कोई ऑफिस ही जाना छोड़ दे भाई, जॉब पे से तो बॉस उसको निकालेगा ही। तो मेरा क्या है करियर? मेरा यूट्यूब वीडियोज़ बनाना। मैंने छोड़ दिया भाई, मतलब छोड़ नहीं दिया, मैंने वीडियोज़ ही नहीं डालता हूँ। और डालता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बना ही नहीं पाता हूँ अकेले यहाँ से, और ये यहाँ एरिए से। किसी को रखूँगा भी तो सैलरी दूंगा ना, देता भी था, बट अब मेरे पास सैलरी देने के भी पैसे ख़त्म हो गए। तो मैं जो हूँ ना फंसा, मतलब लाइफ में कभी फंसा नहीं हूँ इतना बुरा जितना अभी फंस गया हूँ। ईयर 2024, डेट 14 नवंबर, रात के 2 बज रहे हैं। बस ये भी एक लास्ट में बोलना था तो बोल दिया।